कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज होते हैं जो अगर सामने ना आए तो ही अच्छा है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं, और उन्हीं शक्तियों में से एक हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। रेहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे। मुंबई की भागदौड़, शोर और थकान से परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि अब शहर छोड़ना ही बेहतर है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उन्हें एक पुरानी हवेली मिली। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। मालिक की मौत हो चुकी थी और तब से वो हवेली खाली पड़ी थी। सब कुछ शुरुआत में ठीक लग रहा था, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन जब रेहान अपना पुराना सामान खोल रहा था, तभी उसे बेसमेंट से एक आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई चीज बार बार किसी से टकरा रही हो। रेहान ने धीरे धीरे बेसमेंट का दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही थी और बार बार एक पुराने संदूक से टकरा रही थी। संदूक पर जंग लगा ताला था, लेकिन रेहान को ऐसा लगा जैसे उस संदूक के अंदर कुछ हिल रहा हो। रेहान ने ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसके अंदर थी लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया और उसके नीचे एक पुरानी किताब। किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे और उन पर लिखा था, त्रिगोरी, छूना मत। ये गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। लेकिन रेहान खुद को रोक नहीं पाया। उसने लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की आंखें सफेद थीं, शरीर काला, और उस पल कुछ ऐसा था जो रेहान को डरा नहीं रहा था, खींच रहा था। उस रात रेहान सो नहीं पाया। पूरी रात उसे चीखें सुनाई देती रही, दर्द में कराहती हुई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लेकिन जब वो आंख खोलता, कमरे में उसके और नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक रात स्टडी रूम में अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक एक करके सारे बल्ब फट गए, और तभी घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। अब रेहान को हर वक्त ऐसा लगने लगा कि घर में कोई और भी है। बेसमेंट की रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिलती रहती। उसे मरे हुए लोगों के चेहरे दिखने लगे, पल भर के लिए और फिर गायब। जब रेहान पंडित के पास पहुंचा तो उसने जो सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर 100 साल में जब 3 खतरनाक रातें एक साथ आती हैं, तब जागता है काल त्रिगोरी। और जिस गांव में तुम रह रहे हो, वहां 100 साल पहले एक ही रात में 500 लोग मारे गए थे। पूजा शुरू होते ही घर कांपने लगा। दीवारों से 10 फीट लंबी एक परछाई निकली। बिल्लियां आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे को मार डाला। नेहा ने डर के मारे बिना लाल कपड़े के गुड़िया उठा ली और जला दी, और तभी पंडित कांप उठा। अब कोई नहीं बचेगा। अगली सुबह नेहा के माँ बाप आग में मारे गए और कुछ घंटों बाद पंडित की लाश जंगल में मिली। जब रेहान संदूक तक पहुंचा तो वो गुड़िया फिर से जुड़ी हुई थी, उसकी तरफ देख रही थी और हंस रही थी। अंत में हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, काल त्रिगोरी। लेकिन संदूक और गुड़िया कभी नहीं मिली। तो सवाल ये है, क्या काल त्रिगोरी सच में चला गया या अगले 100 साल के लिए फिर से सो गया है?